नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ प्रीति चौहान। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और आपको बताते हैं आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है, उस पर छत्तीसगढ़ में फतेह की होड़ में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की है। इसी के साथ दूसरी लिस्ट पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी बीजेपी की तमाम ये जो 3 बड़े राज्य हैं जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है, उसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है। कांग्रेस की भी दूसरी सूची पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मैं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट को लेकर के आज दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक चल रही है। इस पर क्या कुछ कहा है वहां के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, एक बार आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर वापस डिबेट में चलेंगे। कल महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, डिप्टी सीएम पीएस सिंहदेव जी और विधानसभा अध्यक्ष महंत जी भी साथ में जा रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अब जो दूसरी जो लिस्ट है वो आप सबके सामने होगा, इसके बाद में दिखेगा। कांग्रेस 6 से ज्यादा बैठक प्रदेश में कर चुकी है और कहीं ना कहीं बड़ा असंतोष है। अभी जो 30 सीटें कांग्रेस ने बांटी है तो अपने अपने लोगों को रेवड़ी दी है आला नेताओं ने। गुटबाजी हावी है, कांग्रेस पार्टी परेशान है, भयाक्रांत है कि पहली लिस्ट में गुटबाजी उभर कर सामने आई, दूसरी लिस्ट आते ही सर फुटबॉल की नौबत आएगी कांग्रेस में। ये कितनी बैठक कर लें, इनकी हार तय है क्योंकि गुटबाजी स्पष्ट है। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। अभय नारायण राय प्रदेश के प्रवक्ता और कांग्रेस के राजीव चक्रवर्ती मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ, बीजेपी के साथ ही अनिल पुसदकर स्टेट हेड हमारे साथ एमपीसीजी के जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल पुसदकर जी के पास जाएंगे। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, बीजेपी की भी मैराथन मीटिंग जो है वो लगातार जारी है दिल्ली में, कैसे देखते हैं आप? अनिल पुसदकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल पुसदकर, आपको मेरी आवाज आ रही है पुसदकर जी? चलिए ठीक है, अनिल पुसदकर जी से जरा कांटेक्ट कीजिए। हमारे साथ एक और मेहमान हैं। सर, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को? हेलो, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को अभय जी, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को कैसे देखते हैं? क्यों? पहली लिस्ट जो है वो दिग्गजों की, वो भी जारी की गई है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में जो नाम है उसमें खुज्जी से छन्नी साहू हैं, इन्हें टिकट में शामिल किया गया है, टिकट दिया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल हैं पहली लिस्ट में, इन दिग्गजों के नाम शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी लिस्ट में अंतागढ़ से अनूप नाग, इन्हें भी शामिल किया गया है।
पहली लिस्ट में दिग्गजों की जो सूची है आपको बता देते हैं। पंडरिया से ममता चंद्रकार, इन्हें भी शामिल किया गया है। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे, इन्हें भी शामिल किया गया है। दिग्गजों के नाम आपको बता देते हैं। कांकेर से शिशुपाल सोरी, इन्हें भी शामिल किया गया है। चित्रकूट से राजमन बेंजाम, इन्हें भी पहली लिस्ट में जगह दी गई है, शामिल किया गया है। दांतेवाड़ा से देवती कर्मा का नाम शामिल किया गया है। 7 नए चेहरों को मौका दिया गया है। दुर्ग ग्रामीण से साजा से रविंद्र चौबे, इनको लिस्ट में शामिल किया गया है। ये नए चेहरों में शुमार हैं। पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, इन्हें भी मौका दिया गया है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर, इन्हें भी मौका दिया गया है। खौरागढ़ से यशोदा वर्मा, इन्हें भी मौका दिया गया है। तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है राजीव चक्रवर्ती, उनके पास हम चलेंगे। मीडिया पैनलिस्ट हैं। राजीव जी, आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के दिल्ली में बैठक हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवाज पर। कैसे देखते हैं इस मीटिंग को आप? से हम अपर हैंड हमने पहले से प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं और जो कांग्रेस ने 8 विधायकों का नाम काटा है वो कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द होगा और एक संदेश गया जिस प्रकार से धन्य साहू जिनके ऊपर अभी आक्रमण हुआ था कुछ से उनका नाम काटा गया। तो ये एक महिला का नाम काटा गया। कांग्रेस की प्रियंका जी कहती थी कि लड़कियों को लड़ सकती हूँ, महिलाओं के नाम आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा महिलाओं के नाम नहीं है इस लिस्ट में। और हमारे लिए एक अच्छी स्थिति है जो कांग्रेस की लिस्ट है, जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों को लिया गया है, बड़े विधायकों को लिया गया है, तो उनके खिलाफ एक जनाक्रोश है। वो प्रीति जी, वो जनाक्रोश का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ को लेकर के इस वक्त पार्टी क्या सोच रही है? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ भूल जाए, नामुमकिन है कि यहाँ का किला भारतीय जनता पार्टी भेद भी पाएगी। ऐसे में जो आला कमान है दिल्ली में, वो छत्तीसगढ़ को लेकर के इस वक्त कैसे आप लोग छत्तीसगढ़ के किले को भेदेंगे, पहले ये बताइए। छत्तीसगढ़ में संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और जो टिकट भी बांटे गए हैं उसमें थोड़ा असंतोष रहता है शुरू में, लेकिन कुल जमा जो टिकटें दी गई है छत्तीसगढ़ भाजपा की बहुत अच्छी है। थोड़ा सा संतोष निश्चित रूप से रहता है, लेकिन जो कांग्रेस की सूची और भाजपा की सूची आप मिलान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अनुभव को तरजीह दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है, बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर पे नगर इकाई। तो निश्चित रूप से फाइटिंग बड़ी बहुत जोरदार होगी और हमारे सामने भय भूख और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष में वादा खिलाफी की है शराबबंदी के नाम पर, जिस प्रकार से अपराध का बोलबाला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। तो दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होगी, ये कहा जा रहा है। भूपेश बघेल का जो फॉर्मूला है वो लगातार अपनाया जा रहा है। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसे में आपको जल्दी से बता भी दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। पहला चरण 7 तारीख को, दूसरा चरण 17 तारीख को है और ऐसे में मतगणना 3 तारीख को होगा और कुल सीट 90। लेकिन ऐसे में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी जिसकी पहली लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट भी अब उस पर भी मंथन है क्या नहीं है। बीजेपी की तमाम बीजेपी ने अपनी लिस्टें अभी तक जारी की है, अभी भी मंथन चल रहा है दिल्ली में और जो कोर ग्रुप है उसकी उन लोगों के बीच में मंथन है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऐसे में
हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के राजीव जी हैं, उनका फ्रेम हालांकि चला गया है, लेकिन लगातार जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। राजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। प्रश्न पूछिए। दो चरणों में चुनाव है, दोनों ही चरणों को कैसे देखते हैं आप? कई जो बस्तर वाला इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर बीजेपी अपने आप को कहां देखती है? जी देखिए, बस्तर में यहाँ पर आदिवासी वर्सेस जो ईसाई आदिवासी एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक लड़ाई चल रही है। और बस्तर में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसे कहते हैं वो काम होगा। बस्तर की सड़कें, बस्तर में पुल का निर्माण हो या बस्तर में अस्पताल का निर्माण हो, सड़क की बात हो, तो बस्तर का आदिवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बस्तर में जो गैर आदिवासी, जो ओबीसी वर्ग है या सामान्य वर्ग है, वो भी विकास के नाम पर कांग्रेस से बहुत रुष्ट है। और जो एक शराबबंदी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, ठीक है, तो वो बस्तर तो नहीं, लेकिन जो बाकी वर्ग है वो बहुत नाराज है। तो इस प्रकार से अपराधीकरण बढ़ा है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। और हमारे समय जो हमने उद्योगों से एमओयू किया था, या जिस प्रकार से हम लगातार वनोपज खरीदते थे, तेंदुपत्ता, चिरौंजी और बाकायदा सारे, तो उस नाम से सरगुजा क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र और जो बाकी जो पहाड़ी जंगली क्षेत्र है, वहां हमारे लिए बहुत अनुकूल किया। और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा प्रतिसाद, आपको मैं बता दूं, 2003 में भी बस्तर से हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था, 8 में भी मिला था। वही प्रतिसाद हमें इस बार 2023 के चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है। सरगुजा के जो वनांचल क्षेत्र है और बस्तर का वनांचल, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग मतलब बरसाती जिसको कहते हैं कि चुनाव जिस तरीके से आता है उसके बाद आप लोग नजर आते हैं, केंद्रीय शक्तियां नजर आती हैं, उसके बाद चुनाव जैसे खत्म आप लोग गायब हो जाते हैं, आप लोग नहीं दिखते। आपको क्यों जनता वोट करे? हमारी राज्य स्तर की 16 से 17 बैठकें जगदलपुर में हुई है, दंतेवाड़ा में हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। वहां पर हमने आवास को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, कानून व्यवस्था को लेकर भी हमने आंदोलन खड़ा किया था। तो लगातार हमारा संपर्क, सतत संपर्क, समन्वय बस्तर और सुदूर आते जो सरगुजा का क्षेत्र है, बाकी जो वनांचल क्षेत्र है, वहां से हमारा बिल्कुल बना हुआ है। और ये कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया है, एक मिथ छोड़ा है कि भाजपा का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो आदिवासी क्षेत्र की समस्याएं हैं वो कांग्रेस ने विरासत में 2003 में हमको दिया था। और हमने धीरे धीरे 15 साल में आप देखेंगे जो लाइवलीहुड कॉलेज हो तो हमने खोला। अगर वहां पर बात हो कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो हमने शुरू किया था। वहां हम 2 महीने तक लगातार वनोपज की बिक्री का प्रबंध करते थे। अभी कांग्रेस सरकार ने 5 दिन के अंदर वनोपज की खरीदी की बात कही और उसे एंड कर दिया। तो जो आदिवासी थे जो वहां का वनोपज बेचते हैं, उसे वो बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और पार्टी का नेटवर्क है, बहुत अच्छा वहां पे हमारी काम चल रही है और निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। ब्रांड भूपेश बघेल जो कि जमीन से जुड़े हुए जाने जाते हैं, भूपेश बघेल कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के रगों में अब बस गए हैं, उन्हें निकाल फेंकना बहुत मुश्किल होगा। खुद उनके पार्टी के जो लोग हैं, आला कमान है दिल्ली में, वो उनको वहां से हिलाने की नहीं सोचते। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको वहां से टस से मस करने की सोच रही है तो उनके लिए तो रणनीति बहुत बड़ी होनी चाहिए। नहीं, ब्रांड भूपेश एक मिथ गढ़ा गया, रचा गया, और हकीकत में हम कहते हैं कि झूठे ब्रांड और लबरा सरकार। यहाँ इसमें लोकल का अर्थ होता है कि झूठा गवर्नमेंट, फेक गवर्नमेंट। तो इस सरकार ने 36 घोषणा पत्र में कही थी प्रीति जी कि हम शराबबंदी करेंगे, गुड गवर्नेंस का वादा किया था, बिजली बिल का आधा का वादा किया था। बिजली बिल आधा तो नहीं किया, 400 यूनिट का झूठ बोला, बिजली आधी कर दी इन्होंने इंटीरियर में। जो सौर ऊर्जा के कनेक्शन जो खेतों में हम बांटते थे वो अभी तक किसानों से पैसे लेके नहीं बांटे गए। किसानों से यूरिया को ब्लैक में बेचा जा रहा है, जो जैविक खाद है जिसमें कंकड़ पत्थर है उससे बेचा जा रहा है। तो ब्रांड भूपेश जो है वो केवल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, संवाद जो विभाग है वहीं तक ही है। जन जन के बीच में ये ब्रांड फ्लॉप साबित हो चुका है, झूठा ब्रांड साबित हो चुका है। जन जन के बीच में केवल कमल फूल का ब्रांड जो है सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। और हमने प्रीति जी जो पिछले 15 वर्षों में जो शानदार काम किया, छत्तीसगढ़ को रचा बरसा, यहाँ पे तो ट्रिपल ट्री चल रहा है, ट्रांसफर, टेंडर
और टिकट जो ट्रांसफर के नाम पर बहुत घपले हुए, टेंडर में इतने घपले हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। जल मिशन के काम 3 बार रद्द हुए, मकान बने नहीं है लोगों के, गरीबों के। तो और टिकट के लिए जो घमासान आप देख ही रहे हैं, तो ये ट्रिपल टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहायक रहेगी। यहाँ पे एक कहावत सिद्ध हो गई है प्रीति जी कि छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं चलती, जैसे केंद्र सरकार स्कीम लॉन्च करती है ना विविध प्रकार की, 40-50 बहुत लोकप्रिय स्कीम है केंद्र सरकार की, लेकिन राज्य को उसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ स्कैम चल रहा है। कोल स्कैम, लीगर स्कैम, सैंड स्कैम, लैंड स्कैम, ये तमाम तरह के स्कैम यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत भयानक स्थिति है छत्तीसगढ़ में। जनता एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार से हम ज्यादा से भाजपा को लाएं और कांग्रेस पार्टी को हटाएं। और आपको प्रति ये भी बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, जल की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या, ये हमें 2003 में मिला था कांग्रेस पार्टी से विरासत के रूप में। जो नक्सलवाद की समस्या वो भी विरासत में मिली, प्रवीण चंद्र भसदेव की हत्या की गई थी 1964 में। उसके बाद से आदिवासियों का विश्वास टूटा था सरकार के प्रति। तो अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अगर विकास है तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, तो और अगर लोगों के बीच में परस्पर वैमनस्यता है यानी विनाश है तो कांग्रेस पार्टी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, और साथ ही छत्तीसगढ़ पर जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार होगा क्या? विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी जान लगाकर अपने वापस से छत्तीसगढ़ को पाना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां ब्रांड भूपेश जो ये कहते हैं कि यहां पर इस किले को भेद पाना बीजेपी के हाथ में नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे। जो भी अपडेट हमारे पास छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आएगी आपको जरूर बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।